अच्छा आरुषि, तू कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ जा। एक काम कर, तू कल ही यहाँ पर आ जा। कुछ दिन यहाँ पर रहेगी तो तेरा भी मन बहल जाएगा। और मम्मी पापा को मेरा बाय बोलना। ओके, बाय, टेक केयर। क्या हुआ मानसी, किससे बात कर रही थी? अरे वो आरुषि से बात कर रही थी, वो कल आ रही है। ये तो अच्छी बात है। क्यों, मम्मी पापा परेशान कर रहे हैं? हाँ वही, मम्मी पापा फिर से शादी की रट लगाए हुए हैं। कह रहे हैं एक लड़का देखा है, सरकारी नौकरी तो है पर उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। और आप आरुषि को तो जानते हो ना कि वो विकी को कितना प्यार करती थी। वो अब तक उसे बुला नहीं पाई है। क्या करती, मना कर दिया उसने। यार उस बेचारी का कहना भी तो सही है ना। 6 महीने हुए उसके पति को गुजरे हुए और मम्मी पापा दूसरी शादी के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगता है ना मन बदलने में। वैसे तुमने अच्छा किया उसे यहाँ बुला लिया। यहाँ रहेगी तो थोड़ा मन बदल जाएगा। पर आशीष, मम्मी पापा का भी तो कहना सही है ना। वो भी उसके भले के लिए ही बोल रहे हैं ना। हो गया तुम्हारे मायके का? अरे तो क्या है जनाब का मुंह? मेरे मूड के बारे में तुम्हें पता है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। थोड़ा विस्तार में बताएं। विस्तार में बताऊँ? कैसी है तू? अच्छा चल अंदर चल। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। चल तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती नहीं, पानी वानी सब बाद में दी। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हूँ। मुझे भी। और बताओ दीदी, जीजू कैसे हैं? अभी भी उतना ही प्यार करते हैं या टाइम के साथ प्यार कम हो गया है? टाइम के साथ प्यार और बढ़ गया है। मम्मी पापा कैसे हैं? अच्छा है, लेकिन बस उन्हें मेरी शादी की टेंशन है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका अब जिंदगी जीने का मकसद सिर्फ मेरी शादी है। समझ नहीं आता कि उनको कैसे समझाऊं। पर आरुषि, उनकी भी सोच सही है ना। तेरी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ना। दीदी, अब आप भी उनकी तरह बातें करने लगे हो। पर दूसरी शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है आरुषि? विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ उसका प्यार भी चला गया है। और तुझे अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है दीदी, मेरी भी फीलिंग्स है, मेरे भी सीने में दिल है। विकी को गुजरे सिर्फ 6 महीने हुए और आप लोग कह रहे हो कि मैं शादी कर लूं? नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं हो सकता। भले ही विकी के घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन विकी और उसका प्यार हमेशा मेरे अंदर जिंदा रहेगा। और मुझे नहीं लगता दीदी मैं अब किसी और से शादी कर पाऊंगी या फिर किसी और से कभी प्यार कर पाऊंगी। आई एम सॉरी आरुषि, मैं भी मम्मी पापा की तरह सोचने लगी थी। पर तू सही कह रही है, तेरी भी फीलिंग्स है। तुझे शादी नहीं करना है ना तो तू मत कर, लेकिन प्लीज कोई टेंशन मत ले। और तुझे जब तक इस घर में रहना है ना तो तब तक रह सकती है। कोई तुझे शादी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। ओके? अच्छा, अब तो कुछ खाएगी ना? चल फिर मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो कल आ जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा टाइम से। हाँ अरे नमस्कार आशीष भाई, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ नीरज भाई, आप कैसे हैं? सब बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। अरे आपके घर पे कोई मेहमान आया है, कौन है? वो आरुषि होगी, मेरी साली है। बेचारी किस्मत की मारी। मतलब? 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 6 महीने पहले उसके पति की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। अच्छा अच्छा, विधवा है।
अब उसके घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं और हम मना कर रही है। बहुत प्यार करती थी यार अपने पति से। यार आशीष भाई, भगवान भी पता नहीं कैसे कैसे खेल खेलता है इंसान के साथ। बेचारी की उम्र ही क्या है, भरी जवानी में विधवा हो गई। अब हमें ही देख लो, 3 साल हो गए पत्नी को गुजरे हुए, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं मिलती काम धाम से किसी और को देखे। सही बात कह रहे हो यार, ये तो भगवान की लीला है। यार आशीष भाई, तुम्हारे साथ बैठ के बहुत दिन हो गए चेस खेले हुए, बुलाओ यार कभी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी एक एक दाव खेलते हैं और चाय भी पी लेते हैं। अच्छा चल। मानसी, हाँ नीरज भाई साहब आए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। अच्छा चेस लेकर आ जाओ। हाँ? भाई साहब के साथ एक दाव लगानी है आज, और इनके लिए चाय भी और कुछ नाश्ता प्लीज। आरुषि, वो चेस बोर्ड लेकर आना, मैं चाय बनाती हूँ। थैंक यू। वैसे आरुषि, ये हैं नीरज भाई साहब, हमारे पड़ोसी हैं, और ये है हमारी प्यारी साली साहिबा, जिनके बारे में बताया था आपको। जी नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत दुख हुआ आपके पति के बारे में सुन के। 3 साल पहले मेरी बीवी की भी डेथ हो गई बीमारी से। अरे नीरज भाई साहब, आप कहाँ ये सब बातें लेकर बैठ गए हो? अच्छा बताइए, आपका काम कैसा चल रहा है? जी बहुत अच्छा चल रहा है। लीजिए चाय। आरुषि, जरा नाश्ता लेकर आना। चलिए। हाँ हाँ। लीजिए आपकी चाय और गर्मा गर्म नाश्ता। थैंक यू। वैसे मानसी, मैं सोच रहा था कि शाम को मूवी देखने चले, आरुषि का मन भी बहल जाएगा। सही कहा आपने, जब से आरुषि आई है ना, बहुत उदास उदास सी रहती है। ठीक है, फिर आज मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। ठीक है। वैसे वो है कहाँ? वो बाहर पौधों में पानी दे रही है। अच्छा। जी आप? आपको यहाँ देखा तो चला आया। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। देखो आरुषि, मैं समझ सकता हूँ तुम किस दर्द से गुजर रही हो। मेरी बीवी मुझे 3 साल पहले भरी जवानी में छोड़ के चली गई। मैं जानता हूँ कितना अकेलापन महसूस होता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारा दुख दर्द बांटने। तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हो। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा। अच्छा सुनो, मेरा बैग और ब्लेजर ला दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बैग लेकर आती हूँ। ठीक। देखो आयुषी, तुम भी तन्हा हो और मैं भी, दोनों मिलके एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो बताओ, मुझसे दोस्ती करोगी? बदतमीज। आयुषी। लीजिए आपका जैकेट और आपकी बैग। थैंक यू। आरुषि, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी उदास क्यों लग रही है? बोला ना दीदी, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से नहा ले और फिर हम मंदिर चलेंगे। ठीक है दीदी, वो गार्डन का नल मुझसे बंद नहीं हो पाया, आप बंद कर देंगे? हाँ ठीक है, मैं वो करती हूँ, तू नहा ले।
कोई है क्या? मानसी भाभी आ गए सब। जी बोलिए। मानसी भाभी घर में नहीं है क्या? वो अंदर है। वो घर में ना थोड़ी चीनी खत्म हो गया है, मिलेगी क्या? आप रुकिए, यही मैं लेकर आती हूँ। तो तुमने हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचा? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। नीरज भाई साहब, आप? भाभी वो घर में ना थोड़ी चीनी खत्म हो गई थी, बस वही लेने आया था। अच्छा चलता हूँ। अच्छा, बाय आरुषि। बाय। आरुषि, कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं मार्केट जा रही हूँ और फिर शाम में हम तीनों फिल्म देखने चलेंगे, ठीक है? मानसे, मानसे। जीजू, आप आ गए? हाँ, तुम तैयार नहीं हो अभी तक? और मानसी कहाँ है? दीदी मार्केट गई है, आती होंगी। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। जीजू। थैंक यू। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। बस आई। आरुषि, क्या हुआ? उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं दीदी, बस विकी की याद आ रही है। आरुषि, मैं तेरे दुख को समझ सकती हूँ, उस दुख को बांट भी सकती हूँ, लेकिन आरुषि, उस दुख से तुझे खुद बाहर निकलना होगा। खुद के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, मम्मी पापा के लिए ना सही, कम से कम विकी के लिए प्लीज। देख, तेरे आगे कितनी लंबी जिंदगी पड़ी है, अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत कर प्लीज। मेरी प्यारी बहन, डोंट क्राई। आशीष, क्या हुआ? आरुषि बहुत परेशान है, वो विकी को बहुत मिस कर रही है, उसे भुला ही नहीं पा रही है। मैंने कितना समझाया उसे, प्लीज एक बार तुम भी समझाओ ना। मानसी, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, थोड़ा वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा, भूल जाएगी उसे। अभी सो जाते हैं, कल सुबह मुझे काम पे जाना है जल्दी। हाँ, आओ सो जाओ। आशीष, आशीष,
ये कहाँ चले गए? आशीष कहाँ चला गया ये? मानसी, कहाँ चले गए थे तुम? कुछ नहीं यार, वो बस नींद नहीं आ रही थी तो बाहर टहलने चला गया। बताना तो चाहिए था ना, जगा देते मुझे। तुम सो रही थी ना तो सोचा अकेले चला जाऊं। चलो आ जाओ। अब हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। आरुषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुमने मेरी दोस्ती के प्रपोजल का जवाब नहीं दिया अभी तक। मानसी, हाँ, मेरा बैग लेकर आना, लेट हो रहा हूँ यार। लाई लाई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। मुझसे दोस्ती करोगी, फायदे में रहोगी। देखो, मुझसे दूर रहो, समझे ना? तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। दोबारा मेरे नजदीक आए ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये लो, थैंक यू। जल्दी आना। पक्का। हाँ मनीष, हाँ निकल रहा हूँ मैं। अब बताओ, मंजूर है मेरा प्रपोजल? हाँ। छोड़ से। क्या कर रहा है तू ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई आरुषि से बदतमीजी करने की? तुझे तो मैं शरीफ समझता था। ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं आशीष भाई, मैं बस आरुषि से बात कर रहा था। और शराफत की तो तुम बात ही मत करो। अभी भी अकड़ दिखा रहा है? जी जाने दो, रहने दो। अरे अकड़ दिखा रहा है। जी रहने दो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आयुषी के साथ बदतमीजी कर रही है। ये क्या है नीरज भाई? क्या बदतमीजी है ये? अपने पति से पूछो। देखा देखा, एक तो बदतमीजी करता है, ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। आप शांत हो जाओ, आप ऑफिस जाइए, मैं देखती हूँ। शान से मार दूंगा मैं इसे। लीजिए, शांत। ऋषि, तुम ठीक हो? चलो, ज्यादा टेंशन मत लो। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? सॉरी। आरुषि, क्या कर रहा था ये यहाँ पर? कल जब मैंने तुझसे पूछा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या, तो क्या कहा था तूने? कि कुछ नहीं चल रहा दीदी। और आज सुबह इतना सब कुछ हो गया, तब भी तूने कुछ नहीं बोला। और अब ये सब यहां तक पहुंच गई बात। अब कुछ बोल। मानसी, क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? कुछ सोच रही हो क्या? बताओ। वो आशीष, मुझे लगता है कि नीरज भाई साहब और आरुषि का अफेयर चल रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। अगर होता तो बताती ना मुझे सुबह। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? तुमने कुछ देखा क्या?
नहीं, बस ऐसे मन में एक बात आई। यार तुम भी ना कुछ भी मत सोचा करो, चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। दीदी प्लीज रहने दीजिए ना, ये सब की क्या तू चुप कर। कल रात को ये सब जो हरकतें की है ना तूने, वो कोई बहुत अच्छा नहीं किया तूने। बस मैंने जो फैसला कर लिया है उसी में हम सबकी भलाई है। नीरज भाई साहब बस आते ही होंगे, मैं उनसे बात कर लूंगी। दीदी पर अरे आइए भाई साहब। क्या हुआ भाभी यूं अचानक से? अगर आपको कल रात की बात के लिए कुछ कहना है तो मैं उसके लिए पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। दरअसल भाई साहब, मैं कल रात वाली बात की बात करना चाहती हूँ। मुझे आप दोनों पर शक तो पहले से ही था, लेकिन कल रात को जब मैंने आप दोनों को साथ में देखा ना, तो मुझे ये पता चल गया कि कहानी बहुत आगे तक पहुंच गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। तो फिर कैसा है? ये भी कह रही है कुछ नहीं है, आप भी कह रहे हो कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि आपको बुलाती हूँ और सीधे सीधे आपसे बात करती हूँ। लेकिन कैसी बात? मैं सोच रही थी कि आप दोनों की शादी करवा दी जाए। देखो, अगर आप हाँ बोलते हो तो मैं आज ही मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। बस करो भाभी, कुछ भी बोले जा रही हो। कल रात को जो हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी कर लूंगा। क्या खराबी है मेरी बहन में? पद जलन है आपकी बहन। चुप, बिल्कुल चुप। आगे बढ़कर आपसे मेरी बहन के रिश्ते की बात की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओगे। आप मेरी बात को गलत ले जा रहे हो। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं। अभी के अभी बाहर नहीं निकले ना तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवाना भी अच्छे से आता है। और हाँ, आइंदा से इस घर के आसपास और मेरी बहन के आसपास नजर भी मत आना, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं आपका। बहुत पछताओगी तुम दोनों बहनें। अरे जाइए यहाँ से, जाइए जाइए। आरुषि, तू क्यों रो रही है? हाँ, अच्छा हुआ ना उसका असली चेहरा अभी दिख गया। बाद में दिखता तो बहुत तकलीफ होती तुझे। आरुषि, मानसी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जीजू? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। देखो देखो। कैसे लगे? अच्छी है, थैंक यू। सुनो, क्या हुआ इससे? इतनी सैड क्यों है ये? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गई? बुलाओ उसे, हम लोग लेकर चलते हैं। बस बस, इतनी भी खराब नहीं है, मैंने दवाई दे दी थी उसे। और तुम बहुत केयर करने लगे हो आजकल आरुष की। कभी तुमने इतनी केयर मेरी तो नहीं की। अकेली है बेचारी, अगर हम दोनों उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा बताओ? और उसके लिए तुम साड़ी गिफ्ट में लेकर आए, और मेरे लिए क्या? अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है जाने मन। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। आशीष, आशीष, तुम आरुषि के कमरे में क्या कर रहे थे? अरे वो कुछ नहीं, बस मैं पानी पीने के लिए उठा था तो देखा कि उसके रूम की लाइट्स ऑन है, तो सोचा जाकर बंद कर दूं।
बट वो सो रही थी तो आ गया बंद करके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मुझे भी प्यास लगी थी। ठीक है, तुम पानी पी कर आ जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। ये ले। बस ऑन। अरे नहीं नहीं, एक और दो। अरे उसको नहीं खाना। अरे देखो कितनी कमजोर हो गई है, लो खाओ। रुको मैं खिलाता हूँ। सुन आरुषि, वो माँ का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि घर कब आने वाली है। अरे अभी से दिन ही कितने हुए आए हुए, कुछ दिन और रह लेने दो, मैं बात कर लूंगा मम्मी जी से। तुम चिंता मत करो, तुम आराम से खाओ रहो। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों नींद नहीं आ रही? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस आरुषि के बारे में सोच रही थी। मैं तुमसे कहा था ना, उसकी टेंशन मत लो, थोड़ा वक्त दो उसे, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। और मैं हूं ना उसके लिए। आशीष, एक बात पूछनी थी। पूछो ना। तुम कुछ ज्यादा ही केयर नहीं कर रहे आरुषि की? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? तुम भी तो केयर करती हो उसकी। हाँ, मैं भी केयर करती हूँ, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही केयर नहीं करते उसकी। यार पता नहीं मानसी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सच ये है कि हम दोनों इसकी केयर करते हैं। और बेचारी जिस दौर से वो गुजर रही है ना, हम दोनों की सपोर्ट की जरूरत है उसे। आखिर वो हमारी जिम्मेदारी है ना। हाँ अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें, आज ना मेरा प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज। आशीष, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। ये वजह थी जिसकी वजह से इतनी केयर कर रहे थे तुम इसकी? मैं समझाता हूँ तुम्हें, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है, पता है, सब गलती इसकी है। जब तुम नहीं होती थी ना घर में, पीठ पीछे टोटे डालती थी ये। क्या करता मैं, मर्द आदमी फिसल गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मानसी, लेकिन सारी गलती इसकी है, कसम से। पूछो इससे, पूछो जरा। आरुषि, सही कह रहे हैं आशीष? बोल बोल, अब बोलती क्यों नहीं? सही बोल रहे थे नीरज भाई साहब कि तू है ही बदचलन। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही जीजा के साथ मुंह काला करते हुए? जब नीरज भाई साहब का इस घर में आना जाना बंद हो गया तो तूने मेरे ही पति पे दौड़े डालना शुरू कर दिए।
गलती तो मेरी ही है कि मैंने तुझ पे तरस खाकर तुझे अपने घर में बुलाया और तू मेरे ही घर में आग लगाने लगी। सॉरी दीदी। सॉरी सॉरी बोलने वाली बात है ये? सॉरी बोलने वाली बात है? नहीं, अब तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू इस घर से बाहर निकल जा। अगर सुबह तक तू इस घर से बाहर नहीं गई ना तो मैं तुझे धक्का मार के बाहर निकाल दूंगी। तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बहन के नाम पे कलंक है तू। जल्दी मैंने तुझ पे तरस खाकर तुझे अपने घर में बुलाया और तू मेरे ही घर में आग लगाने लगी। बहन के नाम पे कलंक है तू। आशीष! 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 ये क्या किया तूने? क्या किया ये? क्यों मारा मेरे पति को? इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? इसने तो वही किया था ना जो तू चाह रही थी, हाँ? बोल! इंसानी हैवान था तेरा पति। क्या बोल रही है? हाँ? कुछ भी बोले जा रही है? सही बोल रही हूँ मैं। मेरी जिंदगी नर्क बनाने वाला यही आदमी है। सिर्फ तुम्हारी नजरों में नहीं, मेरी खुद की नजरों में मुझे गिराने वाला यही है। उस दिन जब गार्डन में तुम नल बंद करने गई थी और मैं नहाने गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसकी परमिशन के बिना मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। और कहानियां खत्म नहीं हुई।
जीजू, जीजू आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, प्यार कर रहा हूँ तुम्हें। ये गलत है, छोड़िए मुझे। इतनी हॉट हो, कम ऑन यार, एंजॉय करो मेरे साथ ना प्लीज। ये क्या बकवास, क्या है ये बदतमीजी? मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। अरे दीदी के बारे में तो सोचा होता, उन्होंने देख लिया तो वो क्या करेंगी? अच्छा, ये देख। जी प्लीज इसे डिलीट करो जी। सोच सोच, अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया तो क्या होगा तेरा? हाँ, तेरे मम्मी पापा बहन शर्म से मर जाएंगे, और तू तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। तो मान मेरी बात, जो कह रहा हूँ कर ले। प्लीज जीजू छोड़ दो मुझे, मेरी इज्जत का सवाल है। तेरी इज्जत ही तो चाहता हूँ मैं। हाँ? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। और सुन, अगर किसी को भी इसके बारे में बताया ना, अब मेरा बिना परमिशन के यहाँ से गई तो वीडियो सोशल मीडिया पे होगी, उसके बाद तो तुझे पता है क्या होगा, है ना? चल तैयार हो जा, मानसी जल्दी आ जाएगी। हमारी वीडियो उस नीरज ने बना ली थी और फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। ओहो, इतने नखरे। चलो तुम्हारे नखरे कम कर देते हैं। ये वीडियो देखो, इसमें तुम और तुम्हारे जीजू ही हो ना? बड़ी सती सावित्री बन रही थी। अब क्या हुआ, मंजूर है मेरा प्रपोजल? सोच लो, आज रात 12 बजे तक का टाइम है। रात को आऊंगा 12 बजे। अगर दरवाजा नहीं खोला ना, तो ये वीडियो कल सुबह तुम्हारी दीदी के साथ साथ पूरी दुनिया देखेगी। दीदी, मैं बहुत मजबूर हो गई थी ये सब करने के लिए। आशीष ने और उस नीरज ने, दोनों ने मेरा शोषण किया, मेरा रेप किया। मुझे खुद से घिन आने लगी है। अब मैं तुम्हारी नजरों में भी गिर गई हूँ। बचपन से लेके आज तक तुमने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज वो दिन भी आ गया, और वो भी इस आशीष की वजह से। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसीलिए मैंने इस आशीष को मारा। दीदी, अब मैं भी जीना नहीं चाहती, मैं भी मरना चाहती हूँ। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे बहुत तो गिरीश जी, सूरज के बचपन में ही इसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद से मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसकी पिता। मैं समझ सकता हूँ मालती जी, रश्मि को भी मैंने बिना उसकी माँ के पाला है। ये दोहरी जिंदगी हो जाती है, दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर शास्त्री जी बता रहे थे कि तुम मार्केटिंग में नौकरी कर रहे हो। जी, मैं रूपक टेक्सटाइल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। अरे वाह, बहुत मेहनती है मेरा सूरज, और जल्दी इसको तरक्की भी मिलने वाली है।
लो रश्मि भी आ गई। आओ बेटा, चाय दो। लीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू बेटा। पापा लीजिए। बैठो। रश्मि, ये सूरज हैं हाय। और ये इनकी माता जी हैं, मालती जी। नमस्ते। नमस्ते। गिरीश जी, मुझे लगता है हमें इन दोनों को आपस में बात करने देना चाहिए। जरा जान ले एक दूसरे को। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। आइए, देखिए यहाँ सीढ़ी। हाँ, वैसे एक बात पूछूं आपसे, वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? जी, मुझे दोस्त बनाना, घूमना, मौज करना, गाना गाना, ये सब बहुत पसंद है। और आपको? मुझे तो बस वर्कआउट करना पसंद है और कोई शौक नहीं है मेरे। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? जी नहीं। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। सूरज बेटा, कैसी लगी रश्मि? जी बहुत अच्छी। रश्मि तुम्हें? लीजिए गिरीश जी, इन लोगों ने तो फैसला भी कर लिया। अब देर किस बात की? तो मुंह मीठा कीजिए। हाँ। ये बेटा। फिर आप खाओ। फिलहाल आइए ना। तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? नहीं, क्योंकि सच सपने से भी बड़ा होता है। और मैंने आपके अंदर एक प्यारा सा दिल देखा, जिससे मुझे भी प्यार हो गया। लेकिन मैं एक छोटी सी नौकरी करने वाला इंसान, तुमने कभी तो सोचा होगा ना कि तुम्हारी शादी किसी अमीर बंदे से हो? क्योंकि मैंने हमेशा से पैसे से ज्यादा प्यार को माना है। पैसे तो लाइफ में हम कमा लेंगे, पर अगर लाइफ में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात, बहुत रोमांटिक हो। हाँ, जरूर कॉलेज में कोई ना कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा होगा। जी नहीं, मैंने गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की है। तो फिर मोहल्ले में? नहीं नहीं? नहीं। वाह, ये तो मैं डबल लकी हो गया, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बीवी ऐसी हो जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो।
रश्मि, रश्मि, माँ, आपने रश्मि को देखा क्या? मेरे उठने से पहले उठ गए। होगी यहीं कहीं। वैसे सूरज, एक बात बोलूं? कहिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि रश्मि के साथ तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। बहुत खुशनसीब है तू। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देख सूरज, माँ हूं तेरी, तुझे समझाना मेरा फर्ज बनता है। देख, तू बुरा मत मानना सूरज, लेकिन तू उसे देख और अपने आप को देख, अपनी तनख्वाह देख। ऐसे में रश्मि जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी बीवी मिलना बड़ी किस्मत की बात है। लेकिन ऐसे में पति के ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। वरना बेटा, तू तो जानता है आजकल का जमाना कितना खराब है। आए दिन न जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। क्या? सीरियसली? पर तुझे आना चाहिए था शादी में, पता है हमने बहुत मजे किए। अरे सच में, सच बता रही हूँ। और उसके बाद तो क्या बता, हम तो डांस करते करते थक गए। हाँ हाँ हाँ, वो भी। हेलो हेलो। हेलो नमिता, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। आपने फोन क्यों छीना? मैं बस देख रहा था कि तुम किससे बात कर रही हो। छीनने की क्या जरूरत है? मांग लेते, मैं फोन दे देती। अरे यार, वो बस ऐसे ही, छोड़ो ना। अब मैं देखती हूँ। रुको, मैं देखता हूँ। अरे देखने देना बहू को। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, तुम ये लेके अंदर जाओ। राज, सूरज, कैसा है? बढ़िया। आज अंदर आजा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो राज? बहुत अच्छा हूँ। बैठो। और बता, कब आया मुंबई से? आज सुबह ही आया हूँ। तो आते ही पता चला कि तूने शादी कर ली है और हमें बताया भी नहीं। तो सोचा मिल के आता हूँ, तो देखूं तो हमारी भाभी कैसी लगती है, हैं? क्या बताऊं यार, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ बताने का मौका नहीं मिला। और तुझे कितने फोन किए और तेरा एक भी फोन नहीं लगा। सब नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। खैर छोड़, मिलाता हूं तेरी भाभी से। ये रही तेरी भाभी। रश्मि, ये मेरा दोस्त है राज, मेरा बचपन का दोस्त, और हम ऑफिस में साथ में ही काम करते हैं। भाभी नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। अच्छा काम करो, राज की और मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आओ। ठीक है, अभी लाई। तुम लोग बातें करो, मुझे थोड़ा काम है। जी। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तूने कभी बताया नहीं कि तेरी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड और मेरी? अरे नहीं बाबा नहीं, तू तो जानता ही ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ये तो माँ की पहचान में शास्त्री जी हैं, उन्होंने रिश्ता करवाया। सच? सही है यार, तू तो बड़ा किस्मत वाला है जो तुझे इतनी सुंदर वाइफ मिली है। यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार कि तेरी बीवी है। क्या बात है। बस बस, मैं दे दूंगा। एक काम करो, तुम जाओ। अरे
क्यों जाने दे रहा है भाभी को? भाभी को बैठने देना। आइए ना भाभी जी, बातें करते हैं। आइए आइए। हाँ अरे अरे, कहाँ बैठने जा रही हो? बोला ना अंदर जाओ, जाकर देखो माँ क्या काम कर रही है। उनका हाथ बताओ जाकर। ठीक है। क्या यार, तू थोड़ी देर बैठने तो देता हूँ ना, साथ में कुछ बात करते, जान पहचान होती। और अरे नहीं यार, ठीक है, औरतों को इतना भी सर पे चढ़ाकर नहीं बिठाना चाहिए, थोड़ा टाइट करके रखना चाहिए। चाय पी। रश्मि, क्या जरूरत थी राज को ऐसे मुस्कुराकर देखने की? हाँ? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो तुम्हें खूबसूरत भाभी बोल बोल के देखी जा रहा था और तुम भी उसे बड़े प्यार से मुस्कुराकर देख रही थी। हाँ? सब देख रहा था मैं। अरे सूरज, अब वो आपके दोस्त है ना, तो उनके सामने थोड़ा अच्छा बिहेव करना पड़ता है, वरना वो क्या बोलते हैं कि आपकी बीवी तो एकदम खड़ूस है। अरे वो कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आगे से याद रखना, बाहर से कोई भी गैर मर्द अंदर आया तो तुम उसके सामने नहीं जाओगी। याद रहे। किसकी याद में गा रही हो गाना? अरे आप कब आए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। गाना किसकी याद में गा रही हो? किसकी याद में गाऊंगी? आप भी ना, मैंने आपको बताया था ना, मुझे प्लांट्स में पानी डालना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ऐसे करने से ना ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं, और ऐसे में कोई भी गाना गा लेती हूँ जो भी मन में आता है। अच्छा, दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं कि कितना थैंक यू बोलते हैं पौधे, और इतना रोमांटिक गाने गाने का मन करता है। मैं भी देखता हूँ जरा। अरे मुझे तो कुछ नहीं बोल रहे पौधे। एक काम करता हूँ, गाना चेंज करके देखता हूँ, शायद कुछ बोल दे। एक बात हमेशा याद रखना, ये सारे गाने सिर्फ मेरे लिए होने चाहिए, समझी? पापा, अरे बस बस। अब जाके आपको मेरी याद आई ना? मुझे तेरी याद हमेशा ही आती है। जरूरी काम से बाहर गया था, वापस आते मिलने चला आया। अरे गिरीश जी आप, नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? दामाद जी नजर नहीं आ रहे? पापा सूरज ऑफिस गए। मैं सूरज को फोन करके आती हूँ, आप तब तक बैठिए। आइए ना पापा, चलो बैठे। ये ले। बाप रे पापा, इसकी क्या जरूरत थी? अब जरूरत थी, तू नहीं समझेगी। तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है बेटा, तुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है, इतना प्यार करने वाला पति और इतनी अच्छी सास मिली है तुझे। तू बहुत भाग्यशाली है बेटा। गिरीश जी, सूरज से अभी बात हुई,
वो फील्ड पर है तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए तब तक हम आपको अपना घर दिखा देते हैं। हाँ जी। बेटा एक बात याद रख, शादीशुदा औरत की जिंदगी उसकी ससुराल ही होती है। अगर कोई खराब स्थिति पैदा हो भी जाए तो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। आइए। रश्मि, कहाँ गए हो? रश्मि, रश्मि, कौन है वहां? रुक! रुक! कौन है? रुक! क्या हुआ सूरज? कौन था? पता नहीं मैं कौन था, बच के निकल गया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ थे? सूरज, मैं वो क्या कर रही हो? हाँ सूरज, जरा ठीक से पूछ इससे। मुझे तो लगता है इसी का यार आया होगा इससे मिलने के लिए। नहीं 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 मम्मी जी, नहीं, मैं बस वॉशरूम गई थी, मैं नहीं जानती वो कौन सा आदमी। अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू अपने यार को घर में बुलाएगी? नहीं। हाँ? मुझे तो पहले से ही शक था तेरे ऊपर। आज मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। आज से इसका घर से बाहर जाना बंद कर दे और नजर रख इस पर। आप लोग मेरा यकीन कीजिए ना, मैं नहीं जानती वो कौन सा आदमी था। मैं सच में बस वॉशरूम गई थी। बस बस, अब कहानियां बनाना बंद कर। अगली बार से ऐसी हरकत की ना तो खैर नहीं। चल सूरज अंदर। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। राज जी, आप यहाँ पर सूरज घर पे नहीं है? हाँ भाभी, जानता हूँ। आज मेरा एरिया इसी तरफ था ना, तो सोचा आपके प्यारे हाथों से चाय पीता चलूं। आपने जो उस दिन चाय पिलाई थी ना, कसम से भाभी ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी। ठीक है, आइए। अरे आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर। हाँ। आंटी जी कहाँ हैं? माँ जी मार्केट तक गई है, अभी आ जाएगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ, ठीक है? राज, ये क्या कर रहे हो? भाभी जी, कल रात को सूरज बता रहा था कि ये आपसे कोई मिलने आया था। एक मौका हमें भी दीजिए भाभी जी, दिन की सेवा हम कर देंगे। हाँ, तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? दूर हटो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। भाभी जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस निकलो, निकलो अभी के अभी यहाँ से। और दोबारा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं सूरज को बता दूंगी। बहुत बुरा हाल करेंगे वो तुम्हारा। निकलो। क्या हुआ राज, इतना क्यों बोल रहा है? बाहर बहुत गर्मी है क्या? गर्मी तेरी बीवी में है सूरज, संभाल उसे। जैसे मेरी बीवी मुझे छोड़कर भागी थी ना, ऐसे तेरी भी फुल हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? सच कह रहा हूं मैं सूरज। अपने एरिया में कलेक्शन के लिए गया था तो सोचा माँ जी से मिलता चलूं। माँ जी तो घर पर नहीं थी, लेकिन भाभी ने मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या हुआ राज? सच सच बोल, क्या हुआ? भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। देख सूरज, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अगर आज मेरी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं क्या हो गया होता। इन औरतों की लगाम को टाइट रखना चाहिए सूरज, वरना ये कब हाथ से निकल जाए पता नहीं लगता। जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी हो। सूरज ये क्या है? अपने यार से इश्क लड़ाना कम पड़ गया था तुझे, जो मेरे दोस्त तेरी डोर डालना शुरू कर दी तूने। सूरज ये क्या कह रहे हैं आप? देखो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि राज ने मेरे साथ बदतमीजी की है। आज के बाद तेरा घर से निकलना बंद। और हाँ, इसी फोन पे तुम दोनों प्लान्स बनाते हो ना? आज के बाद तेरे पास कोई फोन नहीं रहेगा। हाँ? नहीं सूरज, बेटा, अक्सर शुरू में पति पत्नी के बीच में तनाव हो जाता है शादी के बाद। फिर धीरे धीरे पति पत्नी एक दूसरे को समझने लगते हैं। वैसे किस पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता? पापा लेकिन ये पति पत्नी वाले झगड़े नहीं हैं। उन्हें मेरी हर बात पे शक होता है, उन्हें मेरी कोई बात नहीं पसंद। मेरे गाने, मेरे दोस्त, यहाँ तक कि मेरे घर में जो आदमी आया था उसे भी मुझसे ही जोड़ रहे पापा। मैं बात करता हूँ मालती जी से। वैसे बेटे, मैंने तेरे को एक बात समझाई थी, कभी कोई ऐसी स्थिति होगी तो तुझे बीच का रास्ता निकालना है। बेटा, अपने ससुराल को, अपने पति को तुम्हें ही संभालना है, हैं? शाबाश, चुप हो जाओ बेटा। ए, मना किया था ना तुझे घर से बाहर अकेले जाने को? हाँ? मना किया था ना? फोन नहीं है तेरे पास और अपने यार को तू घर पे नहीं बुला पा रही है, तो अपने यार से मिलने तू बाहर जाएगी अब? हाँ? नहीं। हाँ? झूठ पे झूठ, हर एक बात में झूठ, और हर एक झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ। हाँ? सूरज, पापा का फोन आया था इसके, उन्हीं से मिलने के लिए गई थी। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी शिकायत करने गई थी। शिकायत? हाँ, शिकायत नहीं। आज के बाद शिकायत क्या?
जी इंस्पेक्टर साहब कहिए। आपके पड़ोसियों ने कंप्लेंट की है कि इस घर से किसी औरत को पीटने और उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। नहीं सर, आपको जरूर किसने गलत कंप्लेंट की है। घर में और कौन कौन है? सर मैं हूं, मेरी माँ है और सर मेरी बीवी है। लाइए उन्हें। क्या हुआ बेटा, पुलिस क्यों आई है? वो माँ, किसी ने हमारे खिलाफ गलत कंप्लेंट की है कि हमारे घर से किसी औरत को मारने पीटने की आवाज आती है, तो इसलिए सर आए हैं। हमारे घर से औरत को मारने की आवाज है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी पत्नी को भी बुलाइए। जी। तुम रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। बेटा, पुलिस आई है। किसी ने कंप्लेन कर दी कि हमारे यहाँ से किसी औरत को मारने की आवाजें आ रही थी। अब पुलिस तुमसे मिलना चाह रही है। तुमसे हाथ जोड़कर विनती है बेटा, उनके सामने कुछ मत कहना, वरना सूरज को जेल हो जाएगी। मैं मानती हूँ सूरज जल्दी तहश में आ जाता है, लेकिन दिल का बहुत साफ है बेटा, और आगे से तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएगा, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन अभी उसे बचा लो बेटा, पति है तुम्हारा। चलो बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहू रश्मि, पूछ लीजिए जो पूछना है आपको। रश्मि जी, क्या आप पे किसी ने हाथ उठाया है या आपके साथ मार पिटाई की है? बोलो रश्मि बेटा, बता दो इंस्पेक्टर साहब को कि हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मारने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, इन्हें बात करने दीजिए। रश्मि जी प्लीज बताइए, क्या आपके साथ किसी भी तरह का वायलेंस किया गया है? प्लीज बताइए रश्मि जी। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे किसी ने नहीं मारा। देखिए, अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपको हमें बतानी चाहिए तो अभी ही सही समय है। सर, यहाँ सब बिल्कुल ठीक है। हो सकता है शायद किसी ने आपसे गलत कंप्लेंट कर ली। आप चिंता मत कीजिए, आप जा सकते हैं। चलो। हो सके तो मुझे माफ कर देना रश्मि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें खो देने के डर से मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने तुम्हें ही दुख दिया। फिर भी तुमने आज मुझे बचा लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज।
सूरज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे खो देंगे? अगर मुझे किसी और के पास जाना होता तो क्या मैं आपसे शादी करती? जानता हूं, सब जानता हूं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं मैं। हम ना एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, और आज के बाद मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच? हाँ। गिरीश जी, आप नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए। बहुत दिनों से आपसे मिला नहीं, तो सोचा मिल लेता हूँ, इसलिए मिलने चला आया। अच्छा, ये क्यों नहीं कहते कि बेटी को देखने का मन कर रहा था तो रुका नहीं गया? नहीं, उससे तो मिल ही लूंगा कभी भी। मालती जी, आपसे मिलने का मन भी तो हो सकता है। वैसे काफी फिट हैं आप, अपनी जवानी में तो गजब ढाती होंगी। हाँ गिरीश जी, आप भी छोड़िए ना ये सब। पापा? अरे रश्मि बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो? तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, अब सब ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम दोनों खुश रहो। क्यों मालती जी? जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, आप दोनों बैठिए, बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, अभी आई। अच्छा मालती जी, मैं चलता हूँ। अरे पापा, चाय तो पीकर जाइए, अभी अभी तो आए हो आप। फिर कभी, अभी बहुत जरूरी काम है, जाना जरूरी है। नमस्कार। राज, राज, दिन में भी सोएगा क्या? हाँ, उठ जा। क्या बात है, रात को नहीं सोया? अरे यार, इतना अच्छा सपना देख रहा था, फालतू में जगा दिया यार। अच्छा, जरा मुझे भी बता, क्या सपना देख रहा था? मैं देख रहा था कि मैं और अरे ये सब छोड़, तू इतना लेट क्यों हो गया? अरे बस पूछ मत यार, आज तो रश्मि के पास से आने का मन ही नहीं हो रहा था यार। क्यों, क्या हुआ? तूने उसे माफ कर दिया? माफ? अरे माफ तो उसने मुझे कर दिया। मैं उसे कितना गलत समझता रहा, और वो कितनी अच्छी निकली यार। आज के बाद मैं उस पर कभी शक नहीं करूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे यार, बहुत। और ये बात मुझे आज पता चली। आ गया ना तू भी धोखा। धोखा, ये सब इन औरतों के तरीके होते हैं हम जैसे मर्दों को फंसाने के लिए, समझा? नहीं नहीं यार, तू उसे सही से समझ नहीं पाया। अच्छा, तो तुझे सब समझ में आ गया है ना? तो उस रात तेरे घर में वो आदमी कौन था, पता? सूरज, ये सब उसने तेरा भरोसा जीतने के लिए किया था, ताकि वो अपने रंग रलियां इसी तरह मनाती रहे। तो तू ही बता राज, मैं क्या करूं यार? मैं उस पर 24 घंटे तो नजर नहीं रख सकता ना। किसने कहा तू नहीं रख सकता? सूरज, ये फाइल
क्या हुआ सूरज? राज, ये देख, ये देख। तू सही कह रहा था यार, रश्मि की बच्ची ने मेरे ऑफिस आते ही बुला लिया अपने यार को। मैंने तो पहले ही कहा था, ये औरतें भरोसे के लायक नहीं। बस आज मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें, आज नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा तू सूरज? मैं जान से मार दूंगा उन दोनों को। यही तो आया था, गया कहाँ? कहीं ये उसे छुपाकर सोने का नाटक तो नहीं कर रही है ना? के साथ देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो। मां, चुप रहिए। एक शब्द नहीं, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी पापा क्या हुआ? पापा उठो। क्या किया तुमने? पापा 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 उठो। पापा पापा नहीं पापा प्लीज उठो। पापा उठो। तुमने ये क्या किया तुमने? पापा पापा उठो। पापा प्लीज पापा। उस दिन अगर आपने हमसे सच ना छुपाया होता तो आज सूरज का गुस्सा इतनी सारी जिंदगी खराब ना करता। उस दिन आपके लिए किसी ने हमें फोन किया और आज आपको हमें फोन करना पड़ा अपने पापा के लिए। मैं सूरज को एक आखिरी मौका देना चाहती थी। मुझे ऐसा लगा शायद ऐसा करने से सूरज के दिल में जो मेरे लिए शक पनप रहना सब खत्म हो जाएंगे, पर नहीं। सूरज के दिल में अगर शक था तो उसे कहीं ना कहीं मैंने ही जानबूझ के बढ़ावा दिया था। उस रात जिसे सूरज ने देखा था वो कोई और नहीं, गिरीशी थे। रुक, कौन है? रुक। उसके बाद हम बहुत डर गए थे। सूरज का सारा ध्यान सिर्फ रश्मि पर ही रहे, इसलिए मैंने इसके मन में और शक डाला।
मेरी और गिरीश की जिंदगी में बहुत सूनापन था, जैसे सिर्फ हम दोनों ही समझते थे। और यही हमारे नजदीक आने का कारण बना। कब से आपसे मिलने को तरस रहा था। उस रात के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं आने की, पर आज रात आऊंगा। नहीं, रात को खतरा है। सूरज जब दिन में ऑफिस जाएगा ना, तब आपको बताऊंगी, आप तब आइएगा। अगर मैं सूरज के तहश को बढ़ावा ना देती और इसे एक औरत के दिल को समझना सिखाती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जवान उम्र में ही विधवा होकर मैं अकेली रही, जब तक तुम्हारे पापा से नहीं मिली। हम दोनों के बढ़ते रिश्ते को हमने सबसे छुपाया, क्योंकि हम जानते थे कि इसे कोई नहीं समझेगा। और आज जब सबके सामने आया तो इस तरह। चलो